इवनिंग सचिन यादव जी। गुड इवनिंग नीलू यादव जी। राम राम रजनी कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फारूक जी। सिंघम, जय हिंद जय हिंद सिंघम जी। सभी दोस्तों को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, जुड़ जाइए सभी दोस्त, हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, थंबनेल से पता लग रहा होगा आपको, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं, आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास जो है हमारी। ठीक, तो सभी दोस्त पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा सारी चीज़ों को। देखो, ये हमारा भारत में उत्तर प्रदेश आपको पता होना चाहिए, मतलब मैप पर कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो मैप में कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। ये हमने जूम करके दे दिया है इसको। ठीक है, बाकी ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको। अब उत्तर प्रदेश की हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले वो आप देख लीजिएगा। इसमें यदि हम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। इसके बाद बात की जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है उसे हम अध्ययन करेंगे, यानी जलीय जीव पढ़ेंगे और पशु पढ़ेंगे और पक्षी पढ़ेंगे। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसको हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ में यदि आप देखोगे तो नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्य की जो मिठाई है उसे हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है उसे हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ में दोस्तों यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आ जाइए, क्लास प्रारंभ हो गया है आपका। ठीक है, देखिएगा आज का सेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी दोस्त क्या करिएगा, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है उसे हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है उसे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है उसे हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे सामने है उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों वो इन चरणों से वो गुजरने वाला है। इतना सारा हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी दोस्त क्या करिएगा, स्लाइड को देख करके अपना जो भी नोट्स बनाओ उसे बना लीजिएगा। अभी फिलहाल सुनिएगा चीज़ों को और देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ठीक, आवाज़ वगैरह क्लियर है, कोई इशू नहीं है आवाज़ का। ठीक है, देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इसे आप एक चीज़ कर लीजिएगा, उसके बाद हम चलेंगे इसमें शुरुआत में ही। देखो, उत्तर प्रदेश का, या आप ये प्रश्न जानते भी होंगे मुझे लगता है, मैंने आपको पहले करा दिया था। उत्तर प्रदेश की जो मतलब भाषा है, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा है ना, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आधिकारिक भाषा में यदि आप देखोगे तो कौन सी हो जाएगी, तो वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी। या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा, इसी को हम क्या नाम देंगे, प्रथम भाषा नाम देंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम भाषा कह दीजिएगा या उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कह दीजिएगा। वो कौन सी है दोस्तों, तो वो आपकी हो जाएगी हिंदी। हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कब से है, तो 1947 से है, यानी 1947 से ही क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थ जो मतलब आधिकारिक भाषा है वो क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। दूसरा बात किया जाए उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा जो कि आधिकारिक भाषा के रूप में है दोस्तों, द्वितीय भाषा। तो द्वितीय भाषा में यदि आप देखोगे दोस्तों, तो द्वितीय भाषा आप कर दीजिएगा उर्दू है। क्या हो जाएगी दोस्तों, उर्दू हो जाएगी। और उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय आधिकारिक भाषा बनी है वो कब बनी है, तो 1989 से बनी है। कब बनी है, 1989 से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें मेंशन कर लेना है। ओके जी। अब देखिएगा
सब कुछ बढ़िया है? क्लास रुक गई है? क्या अब क्लास चल नहीं रही है? देखिएगा प्रिय विद्यार्थी, बताइएगा सभी दोस्त। क्लास रुक गई है? कुछ इंटरनेट कनेक्ट इशू है क्या? रुक कैसे गई क्लास? माइक बंद कर दूं? क्या दोस्तों क्लियर है अब क्लास? देखिएगा। आवाज वगैरह कोई इशू तो नहीं है? अब देखिएगा सभी दोस्त। भैया सब कह रहे हैं ओके सर, क्लियर है। ओके ओके दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को, देखिएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? उत्तर प्रदेश के आधिकारिक भाषाओं की। उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषाएं दोस्तों वो कितनी है? तो दो आधिकारिक भाषाएं हैं, ध्यान रखना। यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब जो खास करके जो संविधान में या खासकर उत्तर प्रदेश को जो आधिकारिक भाषा दिया गया है वो कौन कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगी और उर्दू हो जाएगी। हिंदी को कब आधिकारिक भाषा बनाया गया है? 1947 में। और उर्दू को कब बनाया गया है? 1989 में बनाया गया है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दो तीन प्रश्न और यहीं पर कर लेना है आपको। उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, सीटें, ठीक है, किस किस चीज़ की वो आपको कर लेना है, बताना है। जैसे लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, और विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है आपको, है ना, बताना है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, विधानसभा की कितनी है, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, ये सभी दोस्त बताइएगा। ठीक है, अब क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है दोस्तों, अब बताइएगा ये प्रश्न को। ठीक, सभी दोस्तों से बोल दीजिए सभी जुड़ जाएं। ठीक है, अभी स्ट्रीम दोबारा से लाइव हो गया है आपका। ठीक, देखिएगा। तो लोकसभा की सीटों की संख्या आपको पता होना चाहिए कितनी, 80 है ना। 80 सीटें क्या है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, जबकि राज्यसभा की सीटें 31 है दोस्तों। और विधानसभा की सीटें कितनी, 403 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है, 100 है। ठीक है, इन सीटों को भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि आगे आपको आगे बताएंगे जब भी शासन व्यवस्था आएगी तब उसमें, लेकिन फिलहाल आप इसको चारों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब हम लोग बात जो टॉपिक है हमारा उसी पर आते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह है उनको। तो आज का जो प्रतीक चिन्ह सबसे पहले हमारे सामने है बारहसिंगा, है ना। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है, बारहसिंगा है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, दोनों चीजें अब यहाँ पर हैं पहले से ही, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा, इसे स्वयं डियर बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके अन्य नाम क्या क्या है, और ये चित्र में आप देख सकते हो, ये बारहसिंगा है, आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा क्लियरली। ये क्या है, बारहसिंगा है। ये उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, राजकीय पशु है। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजकीय पशु। अब इसमें देखो इसके जो अन्य नाम है वो क्या क्या है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। यानी इसको हम गोइंजक बोलते हैं, गोइंजक। गाओनी भी इसका ही नाम है। और
दुबो चैली जो है इसी का ही नाम है, और ब्रेंडेरी इसी का ही नाम है, और रंजीत सिंह जो है इसी का ही नाम है। इसमें से जैसे इसमें जो दिया गया ना दुबे चैली जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब जो बारहसिंगा की प्रजातियां हैं या उसमें जो नाम है इसके हिसाब से उसमें देखा जाए दुबे चैली जो है, तो जो दुबा चैली है वो क्या है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? तराई क्षेत्र में, जो दुधवा नेशनल पार्क है उसमें। अभी बताएंगे आगे, ये सब मेंशन है इसमें, तो आप देख सकते हो उसमें। ब्रेंडेरी जो प्रजाति है, जो बारहसिंगा हिरण की प्रजाति है, वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो मैदानी इलाका है उसके अंतर्गत क्या है, ये पाई जाती है। साथ में देखा जाए तो रंजीत सिंह जो प्रजाति है या रंजीत सिंह नाम से बारहसिंगा को हम जहाँ जानते हैं वो असम का है। ठीक है, असम में पाया जाता है, और सबसे दुर्लभ स्थिति में अभी खतरे में जो है वो यही है, रंजीत सिंह। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा की एक प्रजाति है रंजीत सिंह। ये क्या है, अभी वर्तमान में विलुप्त के कगार पर आ गया है। इस उद्देश्य से क्या है, ये खतरे में आ गया है। तो ये खतरे में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में और भी हमने मेंशन किया है, जैसे अंग्रेजी नाम क्या है, तो अंग्रेजी नाम हम पहले से मेंशन था, स्वैम्प डियर बोलते हैं इसको। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, रूसर्वस डुआ ओसेली इसका क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि बताइए उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो रूसर्वस डुआ सेली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के अलावा मतलब 3 स्थानों में पाया जाता है। मैं उधर भी मेंशन किया हुआ पहले से भी कि यह कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तराई क्षेत्र मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यानी कि जहाँ पर गंगा मतलब जो नदियां हैं पहली बार दिखाई देती हैं उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यह दलदली मिट्टी से निर्मित होता है। यह जो क्षेत्र है वह क्या है, यह क्षेत्र अगर हम देखें तो गन्ना और जो मतलब धान की कृषि है उसके लिए उपयोगी होता है। उसके हिसाब से क्या है, हम लोग इसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और उत्तर पूर्व स्थित यानी असम में भी पाया जाता है ये, और मध्य प्रदेश में भी ये क्या पाया जाता है। यह भी इससे पहले भी हमने चर्चा किया है इसके बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब ये कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें यह पाया जाता है, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसमें क्या है, यह पाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा जो है कहाँ पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव जो बिहार है उसमें भी ये पाया जाता है। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, यह विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, यानी ये विलुप्त की कगार पर आ गया है। ध्यान रखिएगा, जिसमें रंजीत सिंह जो है वो ज्यादा मतलब क्या है, विलुप्त के कगार पर आ गया है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं लोग। इसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहते हैं, आतंक। तो उत्तर प्रदेश का आतंक आपने देखा होगा, ये उत्तर प्रदेश का आतंक है। ये ग्रुपों में चलता है, ग्रुपों में है ना, जिसे हम कहते हैं नीलगाय। क्या नाम देते हैं, नीलगाय नाम देते हैं। और ये खासकर किसान भाइयों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है, यानी ग्रुपों में जाता है। अगर किसी के खेत से निकल जाता है, ये ग्रुप जब कई सारे इकट्ठे होकर जाते हैं तो ये उस खेत में क्या है, बहुत ज्यादा नाश करके चले जाते हैं। तो वही स्थिति इसे बोलते हैं, इसीलिए क्या है, उत्तर प्रदेश का आतंक कहते हैं। और यह इसके पास क्या विशेषता है दोस्तों, तो ऊंट की तरह नीलगाय जो होती है वो बिना पानी पिए बहुत दिनों तक क्या है, रह सकता है बिना पानी पिए। ये इसकी विशेषता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहते हैं, तो नीलगाय को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। ये दोनों हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की। ठीक है जी, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी को आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ठीक, देखो, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो बेटा क्या है, सारस है। क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या, ग्रूस एंटीगोन है। क्या है, ग्रूस एंटीगोन। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ग्रूस एंटीगोन हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है उड़ सकने में। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, उड़ान भरने के उद्देश्य से क्या है, ये सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है, ध्यान रखिए, सारस जो होता है, सारस मुख्यतः देखा जाए तो आप देख रहे मतलब जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं, जोड़ों में रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं, और यह मतलब जोड़ा क्या पूरी तरह से जिंदगी भर एक दूसरे के साथ में ही बिताते हैं। यदि एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा साथी भी क्या कर देता है, अपना खाना पीना त्याग करके खुद को मार लेता है। तो यह क्या है, इनका थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना विशेषता है कि इनकी, सारस की। ठीक है जी, तो सारस जो है आपको देख सकते हैं, ये सारस है। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, सारस। तो ये क्या है, सारस है, तो सारस हम समझ सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक। यह उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी द्वारा रिपीट कर रहा है वही, क्या इसको हम क्रेन भी कहते हैं, अंग्रेजी का नाम क्या है, क्रेन है। बैकग्राउंड अभी बता दिया मैंने आपको, गुरस एंटीगोन है। और सारस, यह जो है उत्तरी एवं केंद्रीय, है ना, पूरे उस जगह पाया जाता है ना, ये दक्षिण एशिया में खासकर देखा जाता है, पाया जाता है, यानी भारत में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी है, और नेपाल में भी ये पाया जाता है। तो सारस को आपको ध्यान रखना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इसे राजकीय, है ना, पक्षी घोषित किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे सामने है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। क्या है, फ्लावर क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किसे कहते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की चर्चा हम लोग क्या है, करते हैं। तो सभी दोस्त देखिएगा इसको, ठीक है। देखो, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो वो क्या, पलाश है। क्या हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। और इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या, ब्यूटिया मोनोस्पर्वा है। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्वा। यानी पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्वा है। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्वा, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पलाश का। अब इसके जो अन्य नाम है वो क्या क्या होते हैं, तो आपके लिए छूल परसा है, यानी छूल है, परसा है, ढाक है, टेसु है। देखो टेसु इंपोर्टेंट पूछा गया है। किंसुक है, किंसुक पूछा गया है पेपर में, ध्यान रखिए, किंसुक है, केसु है। और इसको जंगल की आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगल की आग। तो जंगल की आग भी प्रश्न, देखो ये प्रश्न पूछा गया है, किंसुक पूछा गया है, और जंगल की आग, जंगल की आग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है। तो वो कौन हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा पलाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पलाश। जंगल की आग किसे कहेंगे दोस्तों, पलाश को कहेंगे। कैसे कहेंगे, पलाश। फिर वीडियो रुक गया है, कुछ मतलब प्रॉब्लम है यूट्यूब का ही दोस्तों। क्या आवाज सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है, केवल वीडियो रुका हुआ, आवाज क्लियर आ रही है, बताइए पहले। आवाज आ रही है।
देखिए सभी क्लियर हो गया। फिर क्लास के प्रारंभ करते हैं। देखिएगा कोई इशू है, टेक्निकली इशू हो रहा है दोस्तों, कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं, क्लास चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे, ठीक है, जो भी रहेगा। हाँ बोलने लग गए, ठीक है। देखिएगा आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को? देखो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ओके ओके, ठीक है। देखिएगा हम क्लास प्रारंभ करते हैं दोबारा से। देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का हम राजकीय पुष्प पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प के बारे में हमने कुछ चर्चा कर लिया था, इसी को हम दोबारा फिर देख ले रहे हैं एक बार। देखिएगा देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, ये बता दिए थे आपको। इसके कई सारे नाम हैं, जिसमें से आपको ध्यान, टेसु नाम जो है इम्पोर्टेंट है, और किंसुक नाम जो है इम्पोर्टेंट है। और जंगल की आग किसे कहते हैं? तो इस पलाश को ही कहते हैं। जंगल की आग क्यों कहा जाता है? कि जब ये पलाश जो होता है कई सारे खेत, मतलब जैसे कई सारे हेक्टेयर में जब होता है ये, तो दूर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है आग जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसी का नाम क्या हो जाता है? जंगल की आग के नाम से जानते हैं। ये तीनों प्रश्न पूछे गए आपकी धारगना है। आपके पुलिस वाले एग्जाम में तो नहीं आए, लेकिन अदर जो भी एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम, उन सब में ये पूछे गए हैं। तो टेसु और किंसुक और जंगल की आग किसे कहते हैं? तो ये आपको धारण पलाश को ही कहा जाता है। पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्वा हो जाएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्वा क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्वा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह 2011 में क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी, यानी कि इसे हम ये कह सकते हैं कि इसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया था 2011 में, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? प्राचीन काल में होली के जो रंग थे वो इसी फूल से तैयार किए जाते थे। इसके बारे में इसकी विशेषता रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में भारतीय डाक विभाग जो है, भारतीय डाक विभाग जो है वो क्या करता है? जो भी डाक टिकट होती है उस पर इसको सम्मान के रूप में क्या करता है ना, इसे मतलब प्रकाशित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। सम्मान के रूप में क्या करता है? प्रकाशित करता है। क्लियर है जी? ये हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के पुष्प के बारे में इतनी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। अब आवाज नहीं आ रही है? प्रिया यादव जी कह रही है आवाज नहीं आ रही है। हमारी तरफ से आवाज क्लियर है प्रिया जी, आप देख लीजिए अपनी तरफ से, तुम्हारे तरफ आपका म्यूट तो नहीं है, देखिएगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अब है उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव। तो राजकीय जलीय जीव देख सकते हो, ये मछली है, ठीक है। हालांकि इसे क्या बोलते हैं? चीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? चीतल। इसे हिंदी में कहते हैं मोए। क्या कहते हैं? मोए। आजकल मोए मोए जो टॉपिक है वो जो चलता भी बहुत ज्यादा है, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। आवाज क्लियर हो रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो तो चीतल कह दीजिएगा इसको, या मोए कह दीजिएगा, ये इसी का ही नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव क्या है दोस्तों? तो चीतल है, ठीक है। जबकि मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। तो गंगा डॉल्फिन अलग है, ये चीतल अलग है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा, ठीक 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 है। अब देखो आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो नाम आप देख लीजिएगा। जो चीतल है यानी मोए है, पारी सीतुल वाला है, पारी सीतुल वाला इसी का ही नाम है। और कांडल्ला, कांडल्ला भी क्या इसी का ही नाम है। और फेदरबैक, क्या है? फेदरबैक। अब देखो फेदरबैक इंपोर्टेंट नाम है, पूछा गया पेपर में। चीतल इंपोर्टेंट है और मोए इंपोर्टेंट है। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं पेपर की दृष्टि से, बाकी आप ऐसे रेंडमली पढ़ लीजिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो चिताला है। क्या हो जाएगा? चिताला। चिताला क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो ये इसकी अधिकतम लंबाई होती है वो कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर होती है। और इसका अधिकतम वजन कितना होता है? 14 किलोग्राम। कितना होता है? 14 किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जलीय जीव है वो चीतल है, जिसे हम मोए कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, मोए शब्द जो है ना इसी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में जो विशेषता है वो दोस्तों ये रहेंगी, ठीक है। ये क्या है? चीतल है, ठीक है। मछली, मछली जैसा ही होता है ये लगभग, ये हो जाएगा। इसके बारे में और भी विशेषता है वो आप देख लीजिएगा। मेरा पुनः वो रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी नाम क्या है? चीतल है। हिंदी नाम क्या है? मोए। हिंदी नाम क्या हो जाता है इसका? तो मोए हिंदी नाम है, ध्यान रखिएगा। और वैज्ञानिक नाम चिताला है, जो मैं अभी जस्ट बताया आपको, चिताला हो जाता है। और चिताला जो है यह संकटग्रस्त मत्स्य प्रजाति है ना, संकटग्रस्त है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर खतरा है, चूंकि ये खतरा मतलब खत्म होती चली जा रही, खास करके फेदरबैक वाली जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये तो फेदरबैक नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा। यह जो मछली है यह
द्विजननांगी है। द्विजननांग मतलब ये है इसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, ये दोनों तरह से है ना, मतलब लाभ वो उसमें आ जाती है, ये अपना काम कर लेती है। तो 2 वर्षों के बाद ये नर में आ जाती है और 3 वर्षों के बाद ये क्या मादा में चेंज हो जाती है। ऐसा इसके साथ में क्या है, ये विशेषता रहती है। तो द्विजननांगी यह क्या है, मछली है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा। तो नेक्स्ट क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह की बात करते हैं हम दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है, देखो ये राज्य की चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, ये आपको दिख रहा होगा। इसे बोलते क्या है, तो मछली एवं तीर कमान। मछली एवं तीर कमान क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह है, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया है, यानी सरकारी मोहरों के रूप में कब किया गया है, तो 1938 में। कब किया गया था, 1938 में से स्वीकृत किया गया था। गंगा यमुना, देखो इसमें क्या क्या चीजें वो बताना चाह रहा है। इसमें गंगा और यमुना 2 नदियां हैं, जो आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक कलर की ये क्या है, ये नदियां हैं। तो ये नदियां हैं, तो ये 2 धाराएं दिख रही हैं आपको, 2 धाराएं, ये दोनों धाराएं, एक का नाम गंगा है, एक का नाम यमुना है। ये दोनों मिलती प्रयागराज में फिर आगे बढ़ जाती है ना, गंगा के नाम से ये जानी जाती है। तो ये हो जाएगा। इसका तीर कमान है, देखो तीर कमान ये ऊपर की तरफ दिया गया, तीर कमान है ये, ठीक है, तीर कमान है। और साथ में देखा जाए तो 2 मछलियां हैं, 2 मछलियां। तो 2 मछलियां देखो ये दी गई हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो राज्य की चिन्ह है वो 2 मछलियां हैं इसके अंतर्गत देखा जाए तो, ठीक है। तो आप देखो गंगा यमुना जो नदियां हैं ये संगम का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो तीर कमान है वो श्री राम का प्रतीक है, और 2 मछलियां हैं वो अवध के नवाब जो शासक थे उनका प्रतीक है, ठीक है। अवध का नवाब जो भी रहे हैं उनके क्या है, ये प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो इसमें और भी चीज हमने जोड़ी है, वो देख लीजिएगा। तो क्लियरली मैंने ये चित्र भी दिया अलग से भी कि 1938 में इसे स्वीकृत किया गया था। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो ये क्या है, धनुष और तीर है, जबकि ये साइड पे ये क्या गंगा यमुना है, ये नदियां हैं। और देखो ये साइड पे क्या हो जाएंगी, 2 मछलियां हैं, क्या हो जाएंगी, 2 मछलियां हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी ये बार बार रिपीट कर दिया उस चीज को, तो बस आप पढ़ लेना उसको, और कुछ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य की चिन्ह है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा मछली एवं तीर कमान। क्या हो जाता है, मछली एवं तीर कमान क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अलग अलग भी मैंने दर्शा दिया है, 2 मछलियां हैं, किसका प्रतीक है बता दिया है, तीर धनुष है बता दिया, भगवान श्री राम का प्रतीक है। और 3 रंग वाली क्या है लाइन दी गई है, इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या है, ये गंगा यमुना को बहाव को दर्शा रही है, जो कि संगम पर जाकर मिलती है, उसके संबंध में क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है, ठीक है जी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य, तो वो क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा दोस्तों, कथक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, कथक है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली कहाँ का है दोस्तों, बताओ कथकली कहाँ का मतलब नृत्य है, बताओ कथकली, कथकली कहाँ का नृत्य है, ये बताना है आपको, ये कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मैं इसको बता रहा हूँ, आपको इसको पढ़ते चले जाइएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, कथक है। अब कथक के बारे में देखो, कथक इस तरह से कुछ ये यहाँ पर दिया गया चित्र, यहाँ पर मैं कोई वीडियो प्ले तो नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तान्या का आंसर आया है सर, केरला का है, ठीक है, ठीक है तान्या, ठीक। कथकली कहाँ का, केरला का है, क्या का हो जाएगा, केरला का, ठीक है। और बता दीजिए ओडम कहाँ का है, ओडम, ओडम, ओडम कहाँ का है। और साथ में पोंगल बताइए, पोंगल कहाँ का है, पोंगल, पोंगल कहाँ का है, ठीक है। इनको भी आप जवाब दीजिएगा, तो ये दोनों को आंसर करिएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कथक के बारे में जो भी चीजें पढ़ लीजिएगा। देखो ये क्या, इसकी उत्पत्ति जो क्या ब्रज की रासलीला से उत्पन्न माना जाता है। जो कथक है वो ये नवाब वाजिद अली शाह के समय क्या हुआ था, सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ था, नहीं सबसे ज्यादा चरम पर था नवाब वाजिद अली शाह के समय, ठीक है, जो कि अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उन्हीं के समय क्या था, ये सबसे ज्यादा मतलब चरमोत्कर्ष पे था। इसके बाद में बात किया जाए तो ये रायगढ़ घराना, मतलब इसके संबंध में कुछ घराना है, उन घराना से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को इसमें नाम मेंशन किए गए, उन व्यक्तियों के नाम वो देख लीजिएगा। हालांकि तुमको अलग से ये टॉपिक आता है आपका उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो वो आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेगा, आपको आगे टॉपिक के हिसाब से मिलता चला जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए ये, ठीक है। तो रायगढ़ घराना जो है वो इसी से संबंधित है, जयपुर घराना भी क्या है, कथक से संबंधित है, और लखनऊ घराना भी क्या है,
कत्थक से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बनारस घराना भी क्या है, कत्थक से संबंधित है। अब इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं हमें उनको देखना है, ठीक है। आप बताओ पोंगल कहाँ का है, पोंगल, और ओडम कहाँ का है, ये बताइए ना, पोंगल और ओडम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो रायगढ़ घराना है, इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखना है आपको। तो इनसे जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो कार्तिक जो राम है वो क्या है, रायगढ़ घराना से संबंधित है, जो कि कत्थक से संबंधित है। और क्या है, कल्याण दास, कल्याण दास भी क्या है, तो रायगढ़ घराना से संबंधित है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा है बरमानक, बरमालक, ये भी क्या है, ये भी कत्थक से संबंधित ही है। जबकि जयपुर घराने से संबंधित जो व्यक्ति है उनका नाम क्या, कान्हू जी है। क्या नाम है, कान्हू जी। तो कान्हू जी किससे संबंधित हैं दोस्तों, तो वो हो जाएंगे जयपुर घराना से, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लखनऊ घराना की दोस्तों। तो लखनऊ घराना में देखो बिरजू महाराज है ना, और लच्छू महाराज है, इसमें कहीं लच्छू महाराज है, देखो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज जितने, और शंभू महाराज, जिनके पीछे महाराज है वो सब लगभग कहाँ से हैं, तो वो लखनऊ घराना से है। और तुम्हारे पुलिस में ये पूछे गए, ध्यान रखिएगा, पुलिस में कौन से, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये इंपॉर्टेंट है। आगे घराना का टॉपिक आ रहा है तो मैं पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल आप क्या करिए यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा। बनारस घराना की बात किया है दोस्तों, तो जानकी प्रसाद जो है वो बनारस घराना संबंधित है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या, कत्थक है, तो कत्थक को हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु से है, ठीक है। तन्ने आपका आंसर राइट है, ठीक है। बाकी और विद्यार्थी आंसर नहीं दे पा रहे, क्या चक्कर है भाई, पता नहीं है क्या। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में उत्तर प्रदेश का राज्य के खेल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल आपको पता होना चाहिए, क्या, हॉकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है, हॉकी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉकी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसी से संबंधित हमारा ये हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो राज्य की खेल हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है, दोनों ही स्थितियां बन जाएंगी। तो ये पहले से मेंशन भी है, तो आप देख लीजिएगा क्या है, उत्तर प्रदेश का जो राज्य की खेल है ना, के साथ साथ क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल के साथ साथ क्या है, ये भारत का भी है। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, यही देखा जाए तो हॉकी में सर्वे सर्वा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो नहीं है खैर। तो 29 अगस्त को क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, 1905 में इलाहाबाद में, यानी कि ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। और इसी 29 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय, ठीक है। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर। अब हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में है ना लगातार क्या किए थे, 3 बार गोल्ड मेडल जिताया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये दिया है 3 बार क्या किया इन्होंने, 3 ओलंपिक खेले, तीनों बार क्या किया है, तीनों बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ साथ इन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेले थे और इसके अलावा 4 एशियाई खेल खेले थे। इन सब में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ क्या किया था, जीत दिलाई थी। इसलिए क्या है, इसलिए इनको भारत का हॉकी का जादूगर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ये दिए गए और व्यक्तियों के नाम है, ये आप मेंशन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप इनके बारे में। बाकी आप ध्यान रखिएगा हॉकी के संबंध में जो व्यक्ति हैं वो मेजर ध्यानचंद हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष की। तो उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है, अशोक है। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष दोस्तों क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अब अशोक के संबंध में हम देखते हैं तो अशोक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, सराका अशोक। क्या हो जाएगा, सराका अशोक क्या है, अशोक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक। अब इसके स्थानीय नाम और भी है, यानी कि इसे सीता अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीता अशोक। यानी जो क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो क्या बोला जाता है, सीता अशोक के नाम से भी इसे जानते हैं। बांग्ला भाषा में से अस्पाल कहते हैं, मराठी भाषा में से अशोक कहते हैं, गुजराती भाषा में से आसोपालव है ना, या देसी पीला फूलोन कहते हैं, ठीक है। ये सब गुजराती भाषा में हो जाएगा। और सिंहली भाषा में से क्या कहते हैं, तो होगास कहते हैं। क्या कहते हैं, होगास। जबकि लैटिन भाषा में से क्या बोलते हैं, तो जोनेसिया अशोका। क्या बोलते हैं, जोनेसिया अशोका, या सराका इंडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सराका इंडिका के नाम से भी जानते हैं। ये सब नाम किसके हैं, तो ये सभी नाम अशोक के हैं। किसके नाम हो जाएंगे, अशोक के नाम हो जाएंगे। हालांकि तुम्हें इतना सारा याद नहीं रखना है, बाकी याद आपको कितना रखना है, केवल सराका अशोक, ठीक है। यानी अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष है और यह इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सराका अशोक है। क्या है, सराका अशोक हो जाएगा। अशोक से एक दवा बनती है दोस्तों जो इंपोर्टेंट है, हार्ट से संबंधित दवा है, हृदय संबंधी दवा होती है जिसका नाम है अर्जुनानिष्ट। क्या नाम है, अर्जुनानिष्ट दवा है। यानी कि किसी को अटैक से संबंधित कोई समस्या या मतलब किसी का सांस फूलना हो जाता है तो उससे संबंधित एक दवा होती है अर्जुनानिष्ट। एक सीरप टाइप का होता है, इसे पीने से क्या है वो जो रोग होता है वो
है ना, क्या हो जाता है उसमें कमी आ जाती है, यानी ठीक हो जाते हैं उससे। तो वही है अर्जुनानिष्ट जो दवा होती है। तो ये अशोक का चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, सभी दोस्तों ने अशोक का चित्र देखा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, ये अशोक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, वो वही रिपीट कर रहा है फिर अशोक के बारे में। अशोक जो है ये भी क्या संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया है। और अशोक शब्द का मतलब क्या, शोक मतलब क्या है, शोक का नाश कर कहते हैं इसे, शोक का नाश। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी सब ये वही दिया गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई क्या है। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई की बात किया जाए दोस्तों, तो जलेबी है। ठीक है, जलेबी, जलेबी बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। तुम में से किस किस की फेवरेट मिठाई है जलेबी। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई, साथ में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय मतलब भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी कौन है, तो वो भी जलेबी है। क्या हो जाएगी, जलेबी। तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना जलेबी है। और साथ साथ क्या है, ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी क्या हो जाती है, तो जलेबी ही रहेगी। क्या रहेगी, जलेबी ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। ये जलेबी आपको दिख रही है, चित्र भी बना के आपके सामने दिया है जलेबी का, आप जलेबी देख सकते हो। इसके अलावा बात किया जाए, यानी कि एक व्यक्ति है रघुनाथ कृत, तो रघुनाथ कृत के द्वारा क्या है, भोजकुतूहल ग्रंथ में, भोजकुतूहल ग्रंथ में क्या है, इस व्यंजन की बनाने की विधि का वर्णन किया गया है ना। इस व्यंजन की बनाने की विधि का वर्णन किसमें किया गया है, तो ध्यान रखना रघुनाथ के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है भोजकुतूहल ग्रंथ। इसमें जो जलेबी मिठाई है उसके बारे में, इसकी विधि के बनाने की चर्चा की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी, राज्य की मिठाई हो जाएगी, ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, उसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल, फलों का राजा किसे कहते हैं, आम को कहते हैं, नहीं मैंगो है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मैंगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंगो। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल दोस्तों क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में क्या क्या चीज दी गई विशेषताओं के रूप में, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फल के साथ साथ क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है, साथ में यह भारत का भी क्या है, राष्ट्रीय फल है। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दिया गया, ध्यान रखना है। यानी कि जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो हम उसके हिसाब से देख सकते हैं, तो राष्ट्रीय पेड़ इसे कहा गया है। जबकि इसका जो वनस्पति का नाम है वो क्या है, तो मेंजी फेरा। क्या नाम है दोस्तों, मेंजी फेरा इंडिका इसका वनस्पति का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो उत्पत्ति का स्थान है वो क्या, इंडो बर्मा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इंडो बर्मा से। अभी मैंने चर्चा की थी, इसे फलों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फलों का राजा। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या है, तो भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, भारत जो देश है वो क्या है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, ध्यान रखना है। आम जो है, ठीक, खास करके देखा जाए तो मलिहाबाद का जो आम है बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए। मलिहाबाद कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है, मलिहाबाद में। क्या होता है, मलिहाबाद में, ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हो जाएगा। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर ही है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा। पके हुए आम से विटामिन वगैरह जो है वो मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। और घरेलू मक्खी है उसके परागण से क्या है, जो मतलब ये पकता है वो किससे पकता है, तो घरेलू मक्खी के परागण से क्या पक जाता है ये। जबकि लंगड़ा आम जो है, पूछेगा लंगड़ा जो है वो किसकी प्रजाति है, तो आम की एक प्रजाति है लंगड़ा आम। तथा यह जो है क्या उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रसिद्ध किस्म की एक आम प्रजाति है, लंगड़ा आम जो रहती है वो। ठीक, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो महाराष्ट्र की जो सिंधु किस्म है, सिंधु किस्म वो क्या है, जिसमें गुठली नहीं होती है। क्या नहीं होती, गुठली। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि आम की जो प्रजातियां हैं उन आम की प्रजातियों में खास करके देखा लंगड़ा आम जो है वो, और क्या सिंधु किस्म का जो आम है, सिंधु किस्म के आम में क्या होता है, तो सिंधु किस्म के आम में गुठली नहीं होती है। ठीक है, बाकी आपके सामने दिख रहा है लंगड़ा आम जो है वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत प्रसिद्ध रहता है। ये आपको ध्यान रखना। हालांकि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो कि लखनऊ के अंतर्गत आता है वो क्या आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे टॉपिक जैसे आएगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको कौन सा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, उसमें ये मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, तो इतना आपको कर लेना है। इसके अलावा तो ये हमने क्या देखा अब तक, उत्तर प्रदेश के जो राज्य की चिन्ह है उनके संबंध में हमने चर्चा किया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन प्रश्न लगाने से पहले दोस्तों हम एक दो प्रश्न और देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो किन किन चीजों में प्रथम स्थान रखता है, उस चीज को और आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश किन किन चीजों को, उसके बाद इसके जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो प्रश्न मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, उन प्रश्नों को भी क्या करना है आपको लगाना यहीं पर ही। ठीक, तो आप देखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश किन किन चीजों में प्रथम स्थान रख रहा है वो चीज आप एक बार देख लीजिएगा। देखो, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन चीजों में, तो कृषि संबंधी ये टॉपिक दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान देखो खाद्यान्न में प्रथम स्थान है,
जितना भी फूड संबंधी कोई भी चीज होती है उनमें क्या प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये सारी चीज आपको कहीं नोट कर लेनी है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान विविध क्षेत्रों में क्या है वो देखना है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, बैंक की शाखाओं में प्रथम स्थान पर है, डाकघर में प्रथम स्थान पर है, और समाचार पत्रों में क्या है प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या में, बैंक की शाखाओं में और डाकघरों में और समाचार पत्रों में भी क्या है प्रथम स्थान रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो इधर और भी इंडेक्स दिया है, इसको भी समझ लेना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन और बागवानी में भी है। जैसे किस किस में है, तो कुल पशुधन में क्या है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। साथ में कुल सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का अमरूद उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का आम उत्पादन में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का समग्र बागवानी उत्पादन में भी क्या है प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों और क्या है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस किस में है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुल सिंचित क्षेत्र में भी क्या है उत्तर प्रदेश का पूरी भारत में क्या प्रथम स्थान है। नलकूप सिंचित क्षेत्र में भी क्या उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल नहर सिंचित में भी क्या उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश जो है नलकूप में भी प्रथम स्थान रखता है और नहर सिंचित में भी प्रथम स्थान रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में दोस्तों बात किया जाए तो आप कर सकते हो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किन किन चीजों में, द्वितीय स्थान की बात कर रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा। यानी दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो दूसरा स्थान है, और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भी क्या है दूसरा स्थान है। ये सारे के सारे क्या सेकंड स्थान के हिसाब से ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में जो उल्लेखनीय महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वो आपको ध्यान रखना, ये कर लेंगे। ठीक है, लगभग ये 10 से 15 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांस है, इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा कहीं लिख करके एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे, बाकी वो रिपीट होकर वही आ रहा है, कुछ नहीं है। देखो राज्य की भाषा में तुम्हें करा दी है, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषाएं दो है, यानी हिंदी है और उर्दू है, जिसे हम आधिकारिक भाषा कहते हैं। आधिकारिक भाषा जो हिंदी है वो सर्वप्रथम बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी, अभी सबसे पहले हमने इसी की बात की थी 1947 में, और ये कब बनी है 1989 में बनाई गई थी। इसके चिन्ह की बात किया, चिन्ह मैंने बता दिया था आपको, ये चिन्ह है इसका जिसमें मछलियां हैं और तीर धनुष है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, अभी बताया था आपको। ब्यूटिया मोनोस्पर्वा क्या है इसका, है ना, वैज्ञानिक नाम है। और राजकीय वृक्ष क्या है तो बताया था आपको, सीता अशोक कह दीजिएगा या अशोक कह दीजिएगा, जिसे सराका अशोक भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। जबकि बात किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश जो स्थापना हुआ है इसका जो 24 जनवरी को हुआ है, तो इसलिए क्या है उत्तर प्रदेश का दिवस कब मनाते हैं हम 24 जनवरी को मनाते हैं। ये आपको पूरा इतिहास बता चुके हैं पहले ही, ये शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताए थे आपको, ये हो जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो क्या है बारहसिंगा है, बता दिया था आपको। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है तो सारस है, ये आपको बता दिया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल क्या है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है। जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना श्री योगी आदित्यनाथ क्या है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में क्या हो जाएंगे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये सभी को पता है। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेके आए हैं हम, अब इन प्रश्नों को सभी दोस्तों को लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले पहले आंसर करेगा। ठीक है, लगाइएगा प्रश्नों को। ठीक है, तो एकदम ठीक है, सभी तैयार है प्रश्न के आंसर देने के लिए, बताओ प्रश्न लगाते हैं अब। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है उन्हें आपको लगाना है। ठीक है, बताइएगा। तो दोस्तों देखो लगाओ प्रश्नों को। प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, सभी दोस्त जितने भी लाइव दोस्त हैं उन सबको क्या करना है, इसका आंसर करना है। बताइए सभी लोग, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पा रहा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तैयार है सभी, ठीक है, आंसर करिएगा। देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है ना, ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, ये आपको आंसर करना है। बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, आप सभी दोस्त आंसर करिएगा, देखते हैं आपको कितना आता है। खुद को जांच करिएगा, अपना मूल्यांकन करिएगा, क्या आप इस क्लास से कुछ सीख पाए हैं। ठीक, आंसर बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है बताइए। तो अभी सबसे पहले इसी की बात किए थे हम लोग, बारहसिंगा है, क्या हो जाएगा बारहसिंगा। बाघ है तो बाघ तो नहीं है, ध्यान रखना है, यानी बारहसिंगा हो जाएगा। शेर है तो शेर भी नहीं है, और कुत्ता तो है ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राजकीय पशु हो जाएगा। ठीक है, आकाश कुमार जी आपको मिल जाएगी, ठीक है, बता देंगे हम, ये हो जाएगा, आपको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाओ। देखो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है, बताइएगा, इसका आंसर करिएगा सभी दोस्त। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सब आंसर करो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है, ठीक है, बताए थे आपको राज्य की चिन्ह के बारे में। देखो ऑप्शन ए दिया गया, मछली एवं तीर कमान है, अशोक है, या धनुष है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, बताइए क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है, सभी कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन ए दिखा रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी, ऑप्शन ए है, ठीक है। सभी दोस्तों का आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही है। अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पहला नंबर क्या है, सही हो जाएगा। अशोक जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष है। और धनुष अकेला नहीं आता है, दो मछली मतलब मछली प्लस तीर धनुष आता है, तो वो क्या हो जाएगा, राज्य की चिन्ह हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इनमें से ऑप्शन ये वाला कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय है ना मछली का क्या नाम है। उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली का क्या नाम है, ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली का क्या नाम है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली का क्या नाम है। उत्तर प्रदेश की राज्य की मछली का क्या नाम है। ठीक है, देखो अधिकतर विद्यार्थी आंसर दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली क्या हो जाएगा दोस्तों, मोय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोय, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा मोय। ठीक है, जिसे चीतल कहते हैं, क्या कहते हैं, चीतल। तो इसका अंग्रेजी नाम क्या, चीतल है, बाकी इसे क्या बोलेंगे, मोय कह देंगे, ठीक है, तो मोय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताओ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर है, या सारस है, या चील है, या तोता है, बताओ क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, चौथे का बी, उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर सही है, नहीं राज्य की पक्षी क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ा दिया आपको, जस्ट ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है, ये बताना है आपको, बताइएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष बताओ, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है। ठीक, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष अशोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष दोस्तों क्या है, अशोक है। ठीक ठीक ठीक, सभी दोस्तों को मैं सुन पा रहा हूँ, ये हो जाएगा, देखते देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है, ये बताना है, आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प, उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प, आप सुन पा रहे हैं, बस आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रुक गया है तो क्या करा जाए अब। तो राज्य की पुष्प कौन सा हो जाएगा, बताइए। पलाश हो जाएगा, ठीक है, आंसर कर रहे हो, पलाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलाश हो जाएगा, जैसे जंगल की आग कहते हैं, ब्यूटिया मोनो क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट बताना है आपको, उत्तर प्रदेश के राज्य की प्रतीक चिन्ह बहुत सारे दिए गए हैं, है ना। अब ये वीडियो में आपको दिख नहीं रहा, कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है, तो कोई नहीं, आप क्या करिएगा, देखो दिख रहा है तो इन सब के आंसर क्या करने हैं आपको, देने हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह क्या है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु क्या है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी क्या है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल क्या है ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राज्य की फल क्या है ये बताना है। और उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली क्या है ये बताना है। ये क्लास ऑफलाइन हो जाए तब इसका आप आंसर करिएगा सभी दोस्त, ठीक है। ये लगभग 4-5 प्रश्न में इकट्ठे दे दिए, 6-7 प्रश्न। इन सब के आंसर तुम्हें क्या करना है, क्लास ऑफलाइन हो जाए तब आंसर करिएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिएगा। क्लास बार बार वो हो रही है, कुछ दिक्कत है, टेक्निकल इशू है इसमें, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्लास इतना ही रहने देते हैं। सभी दोस्त क्या करिए, इस क्लास को देखिएगा। बाकी कल की क्लास आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपको, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।